जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में जो बातें हमने डिस्कस की थी, आज उन्हीं से रिलेटेड आगे बातें डिस्कस होंगी। कनेक्ट करते हुए चलेंगे जो पिछली क्लास में हमने बातें डिस्कस की थी। हमने आपको शुरुआत में यह बताया था कि यह आपका एक पैटर्न बनेगा जहां पर आपसे स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन व पूर्वधारणा से रिलेटेड। उसके लिए हमने दो बातें बताई थी कि अगर स्टेटमेंट अजम्पशन के आपको क्वेश्चन करना है तो आपको दो ही बातों पर फोकस होना चाहिए कि कथन वो चीज होती है कि जब हम किसी के संदर्भ में कोई बात बोलते हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक है उसके संदर्भ में आप कोई बात बोल रहे हो। ठीक, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? किसी के संदर्भ में आप जब कोई बात बोलते हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात बोलते हो, तो वही आपका स्टेटमेंट कहलाती है। और अजम्पशन वह चीज कहलाती है कि किसी कथन को बोलने के पूर्व किसी व्यक्ति के द्वारा सोची गई बात या एक सोच की जो संभावना होती है, उसी को हम नाम देते थे पूर्वधारणा। ठीक है, इतनी बातें पता चली थी आपको। तो अजम्पशन कौन कौन से सही होते थे उसके लिए एक ही हमने तरीका बताया था। एक तो आपकी जो सोच होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए भाई? लॉजिकल होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा स्टेटमेंट के सपोर्ट में होनी चाहिए कि जो भी चीजें आप प्रधारणा में दिखाई दे रहे सोच रहे हो, वह स्टेटमेंट का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए। और एक लॉजिकल होना चाहिए। कथन में जिससे रिलेटेड बात होगी, सोच भी आपकी उससे ही रिलेटेड होगी। जैसे अगर हम बोलते हैं किसी मुद्दे पर, हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर बोला है, तो हमारी जो सोच होगी वो बेरोजगारी के ही ऊपर डिपेंड होगी, ना कि किसी अदर के ऊपर डिपेंड होगी। तो कथन के आसपास ही जो होता है, शब्द कथन में जिसकी बात की जा रही है उसी से रिलेट करके आपकी प्रधारणा होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। तो कुछ हमने इनके अलावा रूल भी बताया था, और हमने यही बताया था कि अगर इन दोनों बातों पर आप फोकस रहोगे तो आपको किसी भी रूल की कोई जरूरत नहीं है। पिछली क्लास में बात आपने देखी भी थी। तो आगे किस तरीके से रूल बताया था कि डायरेक्ट यदि आप कुछ रट भी लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपका काम चल सकता है। जैसे हमने बताया था कि अगर सलाह की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए स्टेटमेंट में, तो आप पूर्वधारणा यह होती है कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम ये मान लेते हैं, यानी हमारी पूर्वधारणा या सोच यह होती है कि वो व्यक्ति हमारी बात का अनुसरण करेगा और वो मानेगा। इसके पीछे की पूर्वधारणा होती है। दूसरा, हमने विज्ञापन की बात की थी, एडवर्टीजमेंट की बात किया था कि जब एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी के द्वारा, किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा या कहीं पे लगाया जाता है, तो उसके पीछे की जो पूर्वधारणा होती है, यानी जो सोच होती है, वह यह होती है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और ध्यान देंगे। इसीलिए हमने बोला था कि बड़े बड़ी कंपनियों को देखोगे तो बड़े स्टार से, फिल्म स्टार से, क्रिकेटर से वो अपना ऐड कराती हैं ताकि लोग देखें और उस कंपनी का जो सेलिंग है वो क्या हो भाई, बढ़े, ताकि लोग अधिक मात्रा में उसके सामान खरीदे। तो विज्ञापन देने के पीछे का जो प्रधारणा यह होती है कि लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और आकर्षित होंगे। इसके बाद हमने बताया था कि भाई अगर आप अपील करते हो, रिक्वेस्ट की किसी से बातें करते हो, आप किसी से अपील कर रहे हो, तो अपील आप यह मानकर चलते हो, यह पूर्वधारणा आपके मन में होती है कि जब हम अपील करेंगे तो लोग हमारी अपील को सुनेंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। आप खुद सोच के देखिए, क्या कभी उस व्यक्ति से अपील कर सकते हो जब आपको यह पता हो जाए कि वह मेरी बात को नहीं मानेगा? अपील हमेशा करते हो तो उसके पीछे की पूर्वधारणा होती है कि लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, यह पूर्वधारणा मानी जाती है। इसके अलावा हमने कारण और प्रभाव, कॉजेज एंड इफेक्ट के बारे में आपको बताया था कि कारण और प्रभाव का क्या सीन रहता है। तो कारण प्रभाव में हमने तीन बातें डिस्कस की थी, तीनों के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाया था। अब आगे की बातें दिख रहे हैं वो चीजें ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला टाइप है वो चेतावनी पर आधारित है। चेतावनी पर आधारित, आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को चेतावनी देते हो तो इसके पीछे की क्या पूर्वधारणा होती, आप अपने आप सोचकर बताइएगा। जैसे
कथन में कहा गया है कथन में कहा गया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक चेतावनी। एक चेतावनी। इसके पीछे की क्या पूर्वधारणा रही होगी वह बातें मैं लिख रहा हूं। एक से अधिक पूर्वधारणा हो सकती है। पहली पूर्वधारणा हमने लिखा, लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। दूसरा हुआ, सिगरेट पीना सिगरेट पीने से सिगरेट न पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तीसरा हमने लिखा, लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। लोग इस चेतावनी की तरफ क्या देंगे भाई? ध्यान देंगे। अब जरा बोर्ड पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक चेतावनी। ये नॉर्मली चेतावनी किसके द्वारा दी जाती है? मानव हित में दी जाती है। जिससे मानव का हित हो, चेतावनी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो पहले पूर्वधारणा यह लिखी गई है, लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बेटा, आप जब भी किसी को चेतावनी देते हो तो आपके पीछे की यह सोच होती है कि अगला व्यक्ति आपकी चेतावनी की तरफ ध्यान देगा और अगली बार उस गलती को दोहराएगा नहीं। पीछे की जो पूर्वधारणा है वो यही सही होती है कि जब आप किसी को चेतावनी में कहते हो कि अगर आज के बाद ऐसा करोगे तो कल मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, इसका मतलब यह होता है कि आप यह सोचते हो अगर यह बात मैं बोलूंगा तो अगली बार से वो गलती करना बंद कर देगा। तो चेतावनी देने के बाद की कहानी ये होती है कि लोग उसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर यह आप सोचते यह कि लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या यह चेतावनी देते? तो आपने चेतावनी दी है, इसका मतलब लोग ध्यान देंगे, तभी आपने चेतावनी दिया। तो पहली उदाहरण गलत है। सिगरेट न पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बेटा, यहाँ सिर्फ यह कहा जा रहा है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई? हानिकारक है। लेकिन नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी कि नहीं वृद्धि होगी उसके बारे में कथन में कुछ नहीं कहा गया है। तो यह पूर्वधारणा हमारी बिल्कुल गलत है, कहीं से रिलेट नहीं कर रही है। यहाँ बात हो रही है पीने वालों की, यहाँ बात किसकी हो रही है? नौ पीने वालों की। आप सोचोगे नौ पीने वालों के बारे में और जब बोलने की बारी आई तो पीने वाले के बारे में बोलोगे तो ये दूसरी पूर्वधारणा क्या? बिल्कुल गलत है। लोग इस चेतावनी की तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल यह पूर्वधारणा हमारी सही है। हमारे मन की यह धारणा है कि हम यह चेतावनी देंगे तो लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे, तभी आपने क्या दिया है भाई? चेतावनी दिया है। आप अक्सर देखते होगे लिखा रहता है कि आप लिखा रहता है जगह जगह आप जाओगे तो कई जगह स्थानों पर ऐसा लिखा मिलेगा, यहाँ थूकना मना है, 500 रुपए का जुर्माना है। एक चेतावनी यह क्यों दी जाती है? ताकि आप उस चीज को पढ़ो और चेतावनी को देखने के बाद से, समझने के बाद से आप वो गलतियों को न दोहराओ। उसी तरीके से लिखा रहता है कि आप हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, नहीं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके पीछे की जो चेतावनी देने का रीजन ये होता है कि लोग इस चेतावनी से डरेंगे और अगली बार हेलमेट लगाएंगे। अब नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, उसके पीछे का कोई मत पढ़िए। आप बस इतना याद रखिए पीछे की जो धारणा है वह क्या होती है। तो चेतावनी देने के पीछे की धारणा यह होती है कि लोग उस चेतावनी की बातों पर ध्यान देंगे और अगली बार उन गलतियों को दोहराएंगे भाई नहीं। अगले वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि क्या होता है भाई। देखिए, एक यह होता है कि जब कभी कथन पूर्वधारणा निष्कर्ष बने तो हमेशा गलत मानी जाती है। कुछ ये लास्ट पॉइंट है। जब पूर्वधारणा पूर्वधारणा कथन का निष्कर्ष हो
तो वह गलत मानी जाती है। बात ध्यान दीजिएगा, गलत मानी जाती है, गलत मानी जाती है, गलत मानी जाती है। यानी अगर किसी पूर्वधारणा में कथन का निष्कर्ष हमें दिखाई देगा तो हमेशा गलत मानोगे। जैसे कथन में बोला गया है कि भाई सभी डॉक्टर अध्यापक हैं, सभी डॉक्टर क्या है भाई, अध्यापक हैं। और पूर्वधारणा में यह कहा गया है कि कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, कुछ डॉक्टर क्या हैं, अध्यापक। तो सबसे पहले बेटा कथन आता है कि पूर्वधारणा आती है, तो आपका जवाब है कि सर पहले पूर्वधारणा आएगी। और आपकी पूर्वधारणा यह आई कि मन में आपने यह सोचा कि कुछ डॉक्टर क्या हैं, अध्यापक हैं। और जब बोलने की बारी आई तो आपने किसको रिलेट कर दिया भाई, सभी को रिलेट कर दिया। यह बात तो बिल्कुल गलत है। पहले हमने कुछ लोगों के बारे में ही सोचा, लेकिन हमें जब बोलने की बारी आई तो हम सभी लोगों के बारे में बोल दे रहे हैं। यह पूर्वधारणा बिल्कुल गलत है भाई। इसलिए गलत है कि यह जो हमारा है यह कथन है, और यह जो सही कब हो सकता है, यह निष्कर्ष दिखाई दे रहा है, यह निष्कर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा कथन के बाद में आता है और पूर्वधारणा कथन से हमेशा कहाँ आती है भाई, पहले आती है। तो अगर सभी डॉक्टर अध्यापक हैं, इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं। लेकिन अगर पूर्वधारणा यह है कि कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं तो यह कथन गलत होना चाहिए था। तो यह पूर्वधारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो पूर्वधारणा है वह कथन का निष्कर्ष बन रही है, लेकिन वह इसकी पूर्वधारणा नहीं बन सकती है। क्योंकि पूर्वधारणा यदि पहले आती है तो पहले हमने सिर्फ कुछ के बारे में सोचा, और जब बोलने की बारी आई तो किसके बारे में बोल रहे हैं भाई, सभी के बारे में। इसलिए पूर्वधारणा क्या है भाई, गलत है। अगले जरा एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिखिएगा नोट करके पॉइंट। डाटा पर आधारित पूर्वधारणा, आंकड़े पर आधारित पूर्वधारणा, आंकड़े पर आधारित पूर्वधारणा, आधारित पूर्वधारणा। आंकड़े पर आधारित पूर्वधारणा का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। मान लीजिए कथन में कहा गया कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पूर्वधारणा में यह बात की गई कि 2022-23 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में, बेरोजगारी में 10% की वृद्धि हुई है। 10% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। 10% वृद्धि हुई है, 10% क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। अच्छा, आपने पूर्वधारणा किसके बेस पर दे रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि सर पूर्वधारणा जो हम बता रहे हैं वो एक डाटा बेस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कथन यह था कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर हम किसी व्यक्ति से यह बात बोलते हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हम उसके पीछे हमारी कुछ ना कुछ सोच रही होगी, हम क्या सोचे होंगे। तो यदि हमारी सोच आंकड़े के बेस पर, यानी कोई डाटा है हमारे पास, उस बेस पर कोई कथन बोलते हैं तो हमेशा पूर्वधारणा हमेशा सही मानी जाती है। जैसे पूर्वधारणा में कहा गया 2022-23 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारों में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 10%। अच्छा, यह 10% की वृद्धि हुई है, रिपोर्ट बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। तो यदि हमने रिपोर्ट के बेस पर आंकड़े हैं हमारे पास में, उस आंकड़े के आधार पर यदि हम पूर्वधारणा में बात करेंगे तो वह पूर्वधारणा हमेशा क्या मानी जाती है भाई, सही मानी जाती है। चलो ये लास्ट ही टाइप था, बाकी इसके अलावा जो रूल है हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के सीक्वेंस में हम रिलेट करेंगे, जैसे आसान से हो फिर कठिन हो, थोड़ा सा इस लेवल को बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। 4-5 चीजें बताए हैं। पहली चीज तो बताए थे आपको, अगर आप किसी से आप किसी को एडवाइस देते हो तो इसके पीछे की पूर्वधारणा होती है वो व्यक्ति मानेगा। दूसरा, आप विज्ञापन देते हो, इसके पीछे का पूर्वधारणा यह होती है कि लोग इनकी बातों को देखेंगे और आकर्षित होंगे। इसके अलावा हमने अपील की बात की, इसके अलावा हमने चेतावनी की बात की, इसके अलावा हमने आंकड़े की बात की। अगर इन सब से रिलेटेड कोई आपकी पूर्वधारणा होगी तो उसे आपको सही मानना है। गलत किसे मानना है कि एक तो इलॉजिकल हो, कोई लॉजिक ना हो, दूसरी चीजें वो सपोर्ट में ना हो, और तीसरी कभी भी निष्कर्ष नहीं होनी चाहिए। पूर्वधारणा हमेशा कथन का निष्कर्ष नहीं बन सकती, वो पूर्वधारणा ही रहे। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को भाई डिस्कस करते चलेंगे। भाई ध्यान दीजिएगा,
चलिए भाई, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जरा इसको करने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आते हैं वह लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड संख्यांकित दो अभिधारणा दी गई हैं। सिंपल सी कहानी यह है कि आपके सामने कूट कूट का मतलब आप कथन मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके सामने कथन में केवल पहला निहित है, कथन में फर्स्ट और दोनों ही निहित है, कथन में केवल दूसरा निहित है, कथन में न तो पहला है न तो दूसरा। ये ऑप्शन देने का एक तरीका है, पहला निहित है पहला, दूसरा है तो दूसरा, दोनों है तो दोनों, अगर कोई नहीं है तो न तो पहला और न तो दूसरा। अब जो हमारे काम की चीज है वो यहां से पढ़ते हैं भाई। कथन में क्या बोला गया वो सड़िए, बोला जा रहा है कड़ी प्रतियोगिता के बाद आप हारते हैं तो अच्छी बात है, यदि बिना किसी परिश्रम के आप हारते हैं तो मुझे निराशा होगी। एक व्यक्ति किसी से बोल रहा, अगर आप व्यक्ति से रिलेट ना करके अपने माता पिता से रिलेट कीजिए कि आप जब इलाहाबाद शहर में आए होंगे पढ़ने के लिए तो आपके पिताजी बोले होंगे कि यदि आप कड़ी प्रतियोगिता के बाद आप हारते हैं, कि बच्चे यदि आप मेहनत करते हो और भाग ईमानदारी से, उसके बाद यदि आप हार भी जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना परिश्रम किए आप हार जाते हो तो फिर यह क्या होती है भाई, यह क्या करेगी, मुझे निराश करेगी बात। कथन में कहा गया है कि यदि कड़ी प्रतियोगिता के बाद आप हारते हो तो अच्छी बात है। कड़ी प्रतियोगिता का मतलब होता है कि आपने मेहनत किया और अपना 100% दिया, उसके बाद भी यदि आप फेल हो जाते हो पेपर में तो ठीक है, आप फेल एक काम है कि माफी के लायक है, लेकिन यदि आप बिना परिश्रम किए ही आप हार मान लेते हो तो इस बात से मुझे निराशा होगी। अच्छा, यह बात अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके पीछे का हमें पूर्वधारणा जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्या सोचा होगा। पहली बात पूर्वधारणा यह है कि कड़ी कोशिश के बाद हारना क्षमा योग होता है, यह बात बिल्कुल सही है। आपके मन में यह बात है तभी आपने यह बात बोली है कि आप अगर मेहनत करोगे, अगर नहीं हार जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह किसके योग्य है भाई, क्षमा योग्य है। तो पहली पूर्वधारणा हमेशा क्या होगी भाई, सही होगी। बिना किसी कोशिश के हारना खेदजनक है, ये भी पूर्वधारणा क्या है भाई, सही है। आप सोच के देखो, कड़ी प्रतियोगिता के बाद आप हारते हो तो अच्छी बात है, यानी जब कड़ी प्रतियोगिता दोगे उसके बाद हार जाओगे तो क्षमा योग होगा, यह हमारी पूर्वधारणा होगी। बोलना यदि बिना किसी परिश्रम के आप हारोगे तो मुझे निराशा होगी, इसका मतलब है कि परिश्रम किए बिना अगर आप हार जाओगे तो हमें तकलीफ होगी, और यह पूर्वधारणा में दिखाई दे रहा है कि बिना किसी कोशिश के हारना खेदजनक है, यह भी पूर्वधारणा बिल्कुल क्या है भाई, सही है। तो दोनों ही पूर्वधारणा हमारी क्या होंगी, अंतर्निहित होंगी। मैं उन क्वेश्चन को पहले लगा रहा हूं जिनको आपको करना चाहिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे जो पीछे छोड़ते आ रहे हैं, एक पैटर्न आपको बन जाए ताकि आप सीक्वेंस आंसर देने का थोड़ा तरीका सीख सको। कथन है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, आप क्या सोच सकते हो, सोचने के लिए तो बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, लेकिन आपकी सोच एक लॉजिकल होनी चाहिए और स्टेटमेंट के हमेशा सपोर्ट में होना चाहिए, बातें हमने शुरुआत में ही बताए थे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े को खराब कर सकती, बेटा ये इलॉजिकल बातें हैं। ऐसा नहीं कि वृक्ष से जो पत्तियां गिरती उनसे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से यह कहते हो कि आपको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए और आप यह सोच के कह रहे हो कि पत्ती गिरनेंगे तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, यह पूर्वधारणा बिल्कुल भाई इलॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वृक्ष रात में CO2 गैस निकालते हैं, अच्छा यह कुछ आपको समझ में आया कि यह लॉजिकल है। अक्सर आप जानते होंगे कि वृक्ष जो है CO2 गैस निकालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, यह एक लॉजिकल है और एक सपोर्ट में है स्टेटमेंट के। तो केवल दूसरी ही पूर्वधारणा क्या मानी जाएगी भाई, अंतर्निहित मानी जाएगी। पहली पूर्वधारणा को हम क्या मानेंगे भाई, गलत मानेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम से लिखते हैं। आप किसी व्यक्ति से यह बातें बोल रहे हो कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है उसमें अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वह किस भाषा में लिखते हैं भाई, हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो कुछ तो पूर्वधारणा आपके मन में रही होगी, क्या सोच सकते हो उस सोच के बारे में हमें जानना है। इसको बोलने से पहले, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ आपने सभी की बात सोच ली कि सभी के सभी जो प्रत्याशी नहीं होगा भाई, यह टाइपिंग मिस्टेक है, विद्यार्थी होता है। परीक्षा में जो बैठते हैं उन्हें विद्यार्थी कह सकते हो, लेकिन ये प्रत्याशी चुनाव में लोग खड़े होते हैं। इस परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, अगर आपने ये मन में सोचा।
और बोल क्या रहे हो कि अधिकांश की बात हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है। अधिकांश कभी भी पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, या कुछ न कुछ तो छोड़ेगा। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी के अलावा भी पेपर लिख रहे हैं, पूरे नहीं लिख रहे हैं। तो यह तो बात बिल्कुल गलत है। यहाँ बात हो रही है सभी की। आपने पूर्वधारणा में सोचा और बोला किसके बारे में भाई, अधिकांश के बारे में। यह पूर्वधारणा बिल्कुल हमारी क्या होने वाली है भाई, गलत होने वाली है। इस परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता है। अच्छा, आप यह सोच रहे हो कि जो परीक्षा होगी प्रत्याशी यहाँ पे लिखा गया, भाई अभ्यर्थी लिख लो या विद्यार्थी लिख लो, कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा में हिंदी के अलावा नहीं लिखता है। इसका मतलब सभी की सभी हिंदी लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है भाई, अधिकांश की। तो दूसरा भी हमारा क्या है भाई, गलत पूर्वधारणा है। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं, यह बात बिल्कुल क्या है, पूर्वधारणा हमारी सही है। आपके मन में यह चीजें आई हैं कि इस विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। पूर्वधारणा हमारी लॉजिकल है और सही हो सकती है। इस परीक्षा में कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, इस परीक्षा में कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिख रहे हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा भाई सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही कीजिएगा। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि 27 वर्ष के कारावास ने नेशनल मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। आप किसी से ये बातें बोलते हो, आप खुद भी रिलेट कर सकते हो कि आप किसी से बोल रहे हो कि 27 वर्ष कारावास हुआ नेशनल मंडेला को और उन्हें इसकी वजह से राष्ट्रपति बना दिया गया है, यह बात आप बोले। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा आपको सोचने की जरूरत है। लॉजिक इन सेंस पूर्वधारणा से रिलेटेड करना है कि इसके पहले क्या सोचे होंगे। इनके बारे में जानते होंगे भाई, दक्षिण अफ्रीका के थे, आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इनको जेल हुई थी भाई, कारावास हुआ था, अपने ही देश में रहकर इन्हें कारावास से, राष्ट्रपति थे वहां के। आगे देखिए भाई, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अच्छा मेरे दोस्त, ये बताओ लॉजिक है इसमें कुछ, पढ़े लिखे हो आप, कि जिसको 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। यह पूर्वधारणा हमारी बिल्कुल क्या है, गलत है। इलॉजिकल वाली बातें हो रही है, पहली पूर्वधारणा भाई गलत है। दूसरे वाले में आता है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की योग्यता, भाई इलॉजिकल बातें कर रहा है, ये कहीं से भी पूर्वधारणा नहीं बन सकता। इन बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर ना तो पहला होगा, ना तो कौन सा सही होगा भाई, दूसरा निहित होगा। इसमें से कोई भी पूर्वधारणा आपकी सही नहीं है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषण है। जनसंख्या क्या है भाई, सबसे बड़ी प्रदूषण है। आगे बोला गया है प्रदूषक है भाई, क्या है भाई, प्रदूषक है, सॉरी प्रदूषक है। बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। आप देखिए यह तो कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ प्रदूषक बोला जा रहा है और यहाँ संसाधन बोला जा रहा है, या तो अपोज कर रहा है भाई। यह आपकी पूर्वधारणा बिल्कुल गलत है। बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन अगर है, आपके मन में यह सोच है, तो यह बात तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बड़ी प्रदूषण है। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। बेटा यहाँ सिर्फ जनसंख्या की बात हो रही है, यहाँ निरक्षर की भी बात हो रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ कथन में सिर्फ किसकी बात हो रही थी, जनसंख्या की। तो दूसरी भी पूर्वधारणा हमारी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ निरक्षर की बात कर रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ हर किसी की बात कर रहा है, जो कि आपकी पूर्वधारणा नहीं बन सकती है। तो ना तो पहला ना तो दूसरा। अगले वाले पर आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेटमेंट को पढ़िए कि अच्छा, प्रभाकर द्वारा लिखी सभी, कहां चला गया भाई, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्या, यह क्वेश्चन ना भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। इस बात पर जरा फोकस कीजिएगा कि जो प्रभाकर ने सारी पुस्तकें लिखी वो सभी की सभी पुस्तकें कौन सी हैं भाई, पाठ्य पुस्तकें हैं। उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिक्स कंपनी ने प्रकाशित किया है। यानी प्रभाकर जो है वह सभी जो पुस्तकें लिखा है उस पुस्तक कौन सी है भाई, पाठ्य पुस्तक है।
और उसकी कुछ पुस्तकों को किस पब्लिश ने किया है, किस कंपनी ने, पीताम्बर ने किया। कुछ की ही बातें की गई हैं, पूरी की नहीं की गई। अब अजम्पशन जरा सुनिएगा। पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। यह क्या अजम्पशन मेरा सही हो सकता है? बिल्कुल अजम्पशन गलत है। यह अजम्पशन बिल्कुल गलत है कि पीताम्बर जो पब्लिशिंग कंपनी है उसके द्वारा जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें हैं वो सभी प्रभाकर ने लिखा है। यह अजम्पशन बिल्कुल भाई गलत है। प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक निबंधों को, पहली चीज तो यह है कि प्रभाकर आपने कथन में क्या बोल दिया है कि केवल पाठ्य पुस्तकें लिखता है, और आप यहाँ किसके बारे में डिस्कस करो, समीक्षात्मक निबंधों को। यह बात भाई बिल्कुल गलत है। वह केवल पाठ्य पुस्तकें लिखता है और कोई पुस्तकें नहीं लिखा भाई। प्रभाकर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया, बात बिल्कुल सही है। अगर सभी पुस्तकों को इसने पब्लिश नहीं किया है तो उस उस तो फिर प्रभाकर ने बची हुई जो किताबें होंगी जो यहाँ से पब्लिश नहीं हुई है वह कहीं और कराया होगा, इसीलिए उसने बोला कि कुछ पुस्तकों को ही पीताम्बर ने पब्लिश किया है। तो तीसरा हमारा सही है। पीताम्बर पब्लिकेशन केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, भी अजम्पशन हमारा बिल्कुल गलत है। तो केवल आपका तीसरा जो है वह क्या होने वाला भाई, सही है। इसको क्वेश्चन को देखो भाई, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, यह मेरा कथन है। और नीचे पूर्वधारणा है, हमेशा याद रखिएगा कथन बाद में आता है, पहले क्या आती है, पूर्वधारणा आती है। यहां दिखाई दे रहा है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। बेटा अगर यह चीजें आपको सोच में होता कि वो परीक्षा पास कर लेगा तो यह बात हमें बोलने की जरूरत ही नहीं होती कि वो बुद्धिमान है तो ही परीक्षा पास कर लेगा भाई। यह बोलने की आपको जरूरत नहीं होती। पहले मन में क्या आती है भाई, पूर्वधारणा। आपकी पूर्वधारणा यह रही कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, और बोल क्या रहो कि यदि वो बुद्धिमान होगा, तो आपको सस्पेंस है तो ही आप इस तरीके से कथन दिए गए हो। दूसरा तो बिल्कुल गलत है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उससे बुद्धिमान होना चाहिए, अजम्पशन बिल्कुल सही है। आपने मन में सोचा, आपकी पूर्वधारणा है या कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, इसीलिए आपने कहा यदि वो बुद्धिमान होगा तो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। तो केवल पहली पूर्वधारणा सही है, दूसरी पूर्वधारणा हमारी क्या है भाई, गलत है। अगला देखिएगा, स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के उम्र वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया है। यानी किसी स्कूल के अधिकारी जो उन्होंने यह कहा कि 5 से जो 15 वर्ष के उम्र के लड़के हैं उनको एक चित्रकारी प्रतियोगिता होगी, उस यह निर्णय लिया है भाई स्कूल के अधिकारियों ने। अब इसके पीछे की क्या पूर्वधारणा रही होगी, 5 से 15 आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भाई यह बात अजम्पशन बिल्कुल सही है। अगर भाग नहीं लेते तो ऐसे कार्यक्रम कराने की कोई जरूरत नहीं होती। आप कोचिंग संस्थान अगर यह कराता है कि संडे को हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, तो कोचिंग के संस्थान की पूर्वधारणा होती है कि जब हम टेस्ट पेपर कराएंगे तो सारे विद्यार्थी उस टेस्ट पेपर में उपस्थित होंगे, या पीछे की पूर्वधारणा होती है। और यही इसी तरीके की यहाँ बात है। अगर स्कूल ने ऐसा निर्णय लिया है तो उसके मन में है कहीं ना कहीं कि छात्र प्रतियोगिता में क्या लेंगे भाई, भाग लेंगे। 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी अजम्पशन बिल्कुल सही है। तभी आपने मेंशन किया है कि सिर्फ कितने लोगों को भाग लेना भाई, 5 से 15 वर्ष वालों के लोगों के लिए, इससे अधिक लोगों के लिए भाग नहीं लेना, इसलिए आपने कथन में मेंशन किया। दूसरी भी अजम्पशन हमारी सही है। तो बोथ जो अजम्पशन होगी वो इम्प्लीसिट होंगे भाई। क्या हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई। कह रहा है कि यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेप एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ा के इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एक फ्लो सीख जाओ किस तरीके से रिलेट करते हो, फिर आगे आके उनको हम डिस्कस करेंगे भाई। कह रहा है कि यहाँ विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कथन बोला गया है, विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। लॉजिकल होकर सोचिएगा क्या सोच सकते हैं। इस क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जमशन बिल्कुल भी गलत है। आपकी पूर्वधारणा यह इलॉजिकल है भाई। अगर आप कहते हो मेरे यहाँ लड़के नहीं पढ़ते, हर जगह लड़के पढ़ते हैं, तो यह जमशन बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला गया इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं, यह जमशन बिल्कुल सही है। अगर आपके एरिया में अगर कोई कहे कि स्कूल खोल दें तो आप कहोगे नहीं, यहाँ स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की पूर्वधारणा यह नहीं होती है कि यहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे की पूर्वधारणा यह हो सकती है वहां से पहले से ही कॉलेज या स्कूल बहुत ज्यादा हो, तो अब उनको खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल की संख्या पर्याप्त है, इसीलिए आप मना करते हो। तो बेटा दूसरा जंक्शन हमारा सही है, बाकी जंक्शन सही नहीं। आगे देखिए, तनाव और भाग दौड़ की जिंदगी के चलते आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है।
कथन में कहा गया है कि हम जो तनाव लेते हैं और जो भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, इससे हमारी पाचन क्रिया प्रभावित हो रही है। जिंदगी में तनाव है, यह जंक्शन बिल्कुल सही है। तभी तो आपने बोला है तनाव की वजह से ही, तभी तो बोले आप तनाव की वजह से। जिंदगी में तनाव है, यह जंक्शन बिल्कुल क्या है भाई, सही है। पाचन क्रिया की कोई सुरक्षा नहीं है, जंक्शन बिल्कुल गलत है। यह जंक्शन बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। सुरक्षा है कि नहीं इसके बारे में कथन में कुछ बातें नहीं बोली गई है। आप यह लेकिन बोला गया जिंदगी में तनाव है, तो पहला जंक्शन बिल्कुल क्या है भाई, सही है। आगे चलिएगा भाई, चलिए। कह रहा है कि इस ओवन को घर ले जाएं और आप बहुत सारे आयकेकार नहीं होना चाहिए भाई, जायकेकार होता, स्वादिष्ट वाले व्यंजन तैयार कर सकते हैं जो पहले तैयार नहीं कर सकते हैं। यक्स मार्क का ओवन, यक्स मार्क का क्या ओवन का मतलब होता है बेटा, आज के टाइम में देखते हो जब आप पिज्जा खाने जाते हो, एक बड़ी सी मशीन रहती है जिसमें हम बहुत कम समय में किसी चीज को पका सकते हो। पिज्जा लेकर जाता है, ऐसे रखता है, वो हीट से वो बन जाती है। तो यह एक कंपनी का विज्ञापन है भाई। अच्छा, कंपनी ने विज्ञापन क्या सोच के दिया होगा, तो उसके पीछे की पूर्वधारणा यह रही होगी कि लोग इस विज्ञापन की तरफ ध्यान देंगे और लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, जिससे हमारे सामान में जो बिक्री है वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ेगी। और इस ओवन को घर लेकर जाइए और आप जो बहुत सारे जायकेदार जो खाने थे नहीं पहले बना पा रहे थे, अब आप बना पाएंगे। एक यक्स कंपनी है, उसका एक विज्ञापन है। प्रयोग करने वाले व्यक्ति स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का तरीका तो जानते हैं, परंतु उसके पास बनाने के लिए उचित ओवन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि केवल यक्स मार्क का ओवन ही बहुत, यह बात बिल्कुल गलत है। केवल वही एक नहीं कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। दूसरा भाई बिल्कुल सही है कि लोगों के पास ऐसा नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि पहले आप नहीं तैयार कर सकते थे, अब आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि लोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का तरीका तो जानते हैं, उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है या ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे वो बना सकते हैं। तो पहला सही है। कृपया नोट करें कि कंपनी केवल बाहरी अभ्यर्थियों को चुने जाने पर ठहरने का स्थान सुलभ कराएगी। किसी विज्ञापन की एक शर्त है भाई, ये कंपनी ने अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया और उसने विज्ञापन में दिया कि यह नोट कर लें कि कंपनी केवल बाहरी अभ्यर्थियों को चुने जाने पर, जो बाहर के होंगे, जो जिले के बाहर के होंगे या स्टेट के बाहर के होंगे, वो अगर चुने जाएंगे तो उनको ही ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन जो होम टाउन जिनका होगा उनको ठहरने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, विज्ञापन में मेंशन है। इसके पीछे की कंपनी की क्या पूर्वधारणा है, स्थानीय अभ्यर्थी ठहरने की व्यवस्था स्वयं करें। पूर्वधारणा बिल्कुल सही है, तभी आपने बोला कि केवल बाहरी को ही हम ठहरने देंगे भाई। आगे बोला जा रहा है केवल अस्थायी अभ्यर्थियों का चयन करने की कंपनी की योजना, यह तो बिल्कुल गलत है। यहाँ तो बोला गया बाहरी अभ्यर्थियों को चुने जाने पर, और यहाँ बोल रहा कि केवल अस्थायी कर्मचारी ही चुने जाएंगे, इसलिए वो अजम्पशन क्या है भाई, गलत है। अब आगे देखिएगा भाई, कह रहा है कि यातायात के संकेतों का संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाना चाहिए। यानी जो यातायात के संकेतों का संचालन करते हैं, ट्रैफिक चौराहे पर आप देखते होंगे खड़े रहते हैं, उनको अब प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाना चाहिए, यह कथन। पूर्वधारणा है कि यदि यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद, अच्छा सॉरी, यदि नहीं है, यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगी, यह अजम्पशन बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। यह कह रहा है जमशन में कि अब केवल वह मास्क लगाने के बाद से ही अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, यह जमशन बिल्कुल गलत है भाई कथन के अकॉर्डिंग। तो पहला जमशन गलत है। मास्क को पहनना सुरक्षित भी है, जमशन सही है, तभी आप बोले हो दिए जाना चाहिए, और इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। आपने सोचा, आपने पूर्वधारणा होगी यह, क्योंकि आपने सोचा है कि सुरक्षित भी और बुरा प्रभाव नहीं, इसीलिए आपने कहा कि दोनों को मास्क क्या करना चाहिए, लोगों को भाई देना चाहिए। तो दूसरा अजम्पशन हमारा सही है, लेकिन पहला अजम्पशन हमारी क्या है भाई, गलत। किस क्वेश्चन को पहले करोगे? इस क्वेश्चन को जरा कीजिएगा ध्यान से और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा विश्वास करो, मैं इसे सी दैनिक पत्र में पढ़ा हूँ। जितने क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ उन क्वेश्चन को आगे डिस्कस करूंगा, ताकि एक बार आपके माइंड में यह चीजें डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं। तो एक सीक्वेंस में हम चलेंगे,
ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। मेरा विश्वास करो, मैं इसे सी दैनिक पत्र में पढ़ा है। आप किसी व्यक्ति से यह बात बोलते हो कि मेरा विश्वास करो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसे किस दैनिक पत्र में पढ़ा हूँ? भाई सी नाम की एक दैनिक पत्र यानी समाचार पत्र है। सी दैनिक पत्र विश्वसनीय सूचना खबरें देता है। जमशन बिल्कुल क्या है भाई, सही है। यदि आप कहते हो कि यूपीपी की नोटिफिकेशन यूपीपी का आने वाला है, तो अगला बंदा पूछता है कहाँ पढ़े हो, तो आप कहोगे मेरी बात का भरोसा करो, मैंने दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पढ़ा है। इसका मतलब यह जम्पशन यह होता है कि दैनिक जागरण पत्र में यदि आप पढ़कर यह बात बोल रहे हो तो दैनिक जागरण पत्र एक विश्वसनीय खबर देता होगा। और आप नॉर्मली जानते हो, जब आपसे कोई कहता है कि आपका विज्ञापन आने वाला है तो आप कहते हो सर कहाँ से पता चला, तो लोग बताते हैं कि पेपर की कटिंग में आया था, तो आप कहते हो ठीक है पेपर में आया तब तो बात सही है, बाकी वैसी बातें हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर की बातों पर हमारा क्या होता है, विश्वास होता है। तो विश्वसनीय सूचना खबरें देता है, अजम्पशन हमारा बिल्कुल सही है। मैं ठीक वही बता रहा हूँ जैसा कि सी दैनिक पत्र में दिया गया है, भी अजम्पशन क्या है भाई, सही है। यदि आप कहेगा कि आप सच बताओ पेपर में, सॉरी यूपीपी की वैकेंसी आएगी, तो आप कहोगे यकीन करो मेरा, मैं जो पढ़ा हूँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो सी दैनिक पत्र में पढ़ा हूँ। यानी सी दैनिक पत्र जब विश्वसनीय है और वही बातें रिपीट करके बता रहे हो, तो वह अजम्पशन बिल्कुल क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही नहीं होगा। अगली बात है, देखिए एक्स कंपनी के आटों का इस्तेमाल करें, पौष्टिकता का मजा लीजिए। अखबार में लिखा एक विज्ञापन, एक आटे की कंपनी बनाने वाली एक कंपनी ने विज्ञापन दिया कि मेरी कंपनी का आटा का इस्तेमाल कीजिए और पौष्टिकता का मजा लीजिए। लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आकर्षित नहीं होते तो विज्ञापन पे इतने पैसे रुपए खर्चे नहीं होते हैं। जरा सी बात सुनकर मनुष्य आश्वासन दिखाने लगता है, यह बात बिल्कुल सही है। जैसे आपको थोड़ी सी कहीं आश्वासन दिखाई देती, कुछ बातें सुनते हो तो उसके प्रति आश्वासन दिखाने लगते हो। जैसे न्यूज़पेपर में आएगा वैकेंसी आने वाली है, आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपको आश्वासन मिल जाता है कि अब आने वाला है। तो दूसरी पूर्वधारणा हमारी क्या है भाई, सही है। देखिए भाई अगला, कार्यक्रम 6 बजे के बाद शाम को आरंभ होगा, परंतु शाम के 7 बजे आ सकते हैं और इसके बाद भी कोई समस्या नहीं होगी। कुछ कथन में यह कहा जा रहा है कि कोई कार्यक्रम है जो 6 बजे के बाद शाम को आरंभ होगा, परंतु आप शाम के 7 बजे भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आएंगे तो कोई समस्या नहीं है। इसके पीछे की पूर्ण धारणा क्या है, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, तभी तो आपने बोला इसके बाद भी आ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, और पूर्ण सही है। कार्यक्रम उस समय तक आरंभ ही न हो, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहा कि 7 बजे तक आरंभ हो जाएगा तो आरंभ हो जाएगा, पूर्वधारणा होती है भाई। आप कोई कार्यक्रम टाइमिंग देते हो तो आपके पीछे की पूर्वधारणा होती है उसी टाइम पर हम चीजें करेंगे भाई। टिकट खिड़की पर नोटिस कृपा पंक्ति में आई। मान लीजिए कहीं पर टिकट मिल रहा है, जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है भारत का, तो आप टिकट लेने जाते हो तो टिकट खिड़की पर एक नोटिस लगा दिया गया है कि आप पंक्ति में आइए। इसका मतलब है कि वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही थी, लोग पंक्ति का पालन नहीं कर रहे थे, इधर उधर से आकर टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। अब पूर्वधारणा में बोला गया है कि जब तक निर्देश न दिया जाए लोग पंक्ति नहीं बनाएंगे। लोग किसी भी तरह से टिकट खरीदना चाहते हैं, जम्पशन बिल्कुल गलत है। तभी तो आपने कहा कि पंक्ति में आइए, क्योंकि आपको पता है कि लोग किसी भी तरीके से टिकट खरीदने के लिए आगे आ चुके हैं। दूसरा जम्पशन सही है, जब तक निर्देश नहीं दिया जाएगा लोग पंक्ति नहीं बनाएंगे, जम्पशन बिल्कुल सही है। आप अगर मालिक हो, अगर उस जहां पर क्रिकेट हो रहा है, तो आप देखोगे कि जब लोग पंक्ति नहीं लगा रहे हैं तो आप बोलोगे एक निर्देश यहाँ जारी करो, क्योंकि जब तक निर्देश नहीं दिया जाएगा ये लोग मानने वाले नहीं है। ये भी अजम्पशन हमारा क्या है, बिल्कुल भाई सही है। तो दोनों के दोनों ही अजम्पशन हमारे क्या होने वाले हैं भाई, सही है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि चूंकि भारी मांग है अतः प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों की जो कि प्रोग्राम का टिकट लेना चाहते हैं केवल 5 टिकट दिया जाएगा। आप कथन में कह रहे हो कि बहुत डिमांड हो गई है टिकट की, इसीलिए जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं एक व्यक्ति को अब सिर्फ 5 टिकट दिया जाएगा, 5 से अधिक नहीं दिया जाएगा। उदाहरण क्या हो, जब टिकट बेचने के बारे में उत्साहित नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। उत्साहित तो है, तभी तो बोल रहा है ना 5 ही देंगे, 5 से अधिक नहीं देंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जा रही है। दूसरा कह रहा है कोई भी 5 से अधिक टिकट पाने की रुचि नहीं रखता, यह बात गलत है। अगर रुचि नहीं रखता तो ये क्यों कहता कि 5 से अधिक टिकट नहीं दिया जा सकता। आप सोच के देखिए, कह रहा है कि चूंकि भारी मांग है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो प्रोग्राम का टिकट लेना चाहते हैं केवल 5 टिकट दिए जाएंगे। तो अगर 5 से अधिक लोग लेने वाले नहीं होते तो आप क्यों कहते कि 5 से अधिक नहीं दिया जाएंगे, इसका मतलब है कि लेने वाले हैं। तो दूसरा भी अजम्पशन बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन है
जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं एक बार उन्हें पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए भाई। जय हिंद, बाय, टेक केयर।